चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 8वें चैप्टर जिसका नाम उषा है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। मतलब हम लोग 8वां चैप्टर काव्य खंड का 8वां चैप्टर जिसका नाम उषा है, उषा चैप्टर का हम लोग संपूर्ण चर्चा इसमें करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये काव्य खंड का 8वां चैप्टर है। अभी तक ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 7वां चैप्टर पुत्र वियोग पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग कविता परिचय मतलब कविता के बारे में जानेंगे पूरा, कि उषा क्या होता है, उषा के बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। तो सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो देहरादून के उत्तराखंड में। अब ये देहरादून कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में अब पड़ता है वर्तमान में। ठीक है ना। उनकी जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में। अब देहरादून कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में आपका पड़ता है उत्तराखंड में। आगे देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हो गई। अब इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो रचनाओं में कुछ मुख्य कृति मतलब कविताएं हैं इनकी। ठीक है ना। जैसे कुछ कविताएं, ये भी इन्हीं की रचना है। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये चुका भी नहीं हूँ मैं, ये इन्हीं की क्या रचना है। इतने पास अपने, ये भी इन्हीं की रचना है। बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। ये सब कविताएं किनकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में शमशेर बहादुर सिंह उषा की चर्चा की है कि आखिर उषा होती क्या है और उषा किसे कहते हैं। बाबू देखो, सुबह का जो समय होता है, सूर्योदय उगने से पहले जो सुबह का समय होता है, उसी को लेखक उषा कहते हैं और रियल में वही उषा होती है। वो उषा वाला दृश्य जो होता है ना, सुबह का समय सूर्योदय से पहले मतलब सूर्य उगने से पहले वाला जो दृश्य होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। मतलब अपनी ओर खींचने का काम करता है। कभी कभी आप सुबह उठिएगा और देखिएगा आकाश की ओर, जब सूर्य नहीं उगा रहता है, तो उस समय का जो दृश्य होता है ना, बड़ी सुंदर लगता है। जैसे लगता है कि किसी ने राख से उस दृश्य को क्या किया, लिप दिया है। शंख के समान सुबह वाला दृश्य में आकाश दिखाई देता है। तो वही चर्चा करी गई है। ठीक है ना, उसी के बारे में। तो उषा पहले जान लीजिए, उषा किसे कहते हैं। तो उषा क्या है? सूर्योदय से पहले मतलब सूर्य उगने से पहले वाली स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सूर्य से उगने वाले पहले स्थिति की नहीं, सूर्य से उगने वाले पहले स्थिति, और साथ में अंधेरा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सुबह वाला मौसम होता है, अंधेरा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। जब रात जा रही हो और सूर्य अभी उगा नहीं है, इसके बीच वाले पड़ाव को हम लोग क्या कहते हैं? उषा कहते हैं। इसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। तो उषा किसे कहेंगे? जब रात जा रही हो मतलब अंधकार दूर भाग रही हो और सूर्योदय होने वाली हो, मतलब सूर्य उगा नहीं है, सूर्य उदय से पहले वाले जो बीच का भाग होता है, उसी को हम लोग उषा कहते हैं। ठीक है ना। तो सूर्योदय से पहले वाली स्थिति को, सूर्य उगने से पहले वाली स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उषा कहते हैं। उसी की चर्चा लेखक कर रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह एक बार की समय की सुबह उठे और सुबह उठने के बाद देख रहे हैं, सूर्य उगने से पहले देख रहे कि दृश्य बड़ा मनमोहक है, तो उसी को देखकर ये कविताओं की रचना कर दिए। ठीक है ना। तो आप भी कुछ कुछ देखकर रचना करिएगा, उससे क्योंकि होगा ना कि आपकी भी मतलब प्रशंसा बढ़ेगी, आप भी लेखनी में कथनी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो कुछ कुछ देखिए, तो कुछ कल्पनाएं करिए, कुछ रचनाएं करिए। वो रचनाएं आपके लाइफ को मतलब उखाड़ सकती है बाबू। ठीक है ना। ध्यान दिए। अब चलते कविता की ओर। तो कविता है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। क्या? प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर पहला लाइन देखिए पहला लाइन है कि प्रातः नभ था। नभ का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। प्रातः मीन सुबह होता है। मतलब सुबह का जो आकाश था बहुत नीले शंख के समान था। किसका समान? जो सुबह का आकाश दिखाई दे रहा था लेखक को, वो शंख के समान दिखाई दे रहा था। कि जो सफेद जो नीला ये रंग है आकाश का, ये कैसा है? तो सफेद एक शंख के समान दिखाई देता है। आगे बोले, भोर का नभ मतलब जो सुबह का आकाश है, राख से लिपा हुआ चौका, जो सुबह का आकाश है, जैसे लगता है कि किसी गृहिणी ने, किसी औरत ने क्या किया है, वहां पर लिप दिया, उस चौका को लिप देने का काम किया है। जो अभी क्या पड़ा? गीला पड़ा। ठीक है ना, कि अभी गीला पड़ा है, उसको राख से लिप दिया जाता है तो गीला नहीं पड़ता। चौका का मतलब देखिएगा, ये जो होता है चूल्हा उल्हा होता है, उसके अगल बगल क्या कर जाता है? सारा लिप दिया जाता है। तो लिपने के बाद सब गीला ही पड़ा रहता है। वही कहते हैं जो सुबह का आकाश है वह शंख के समान दिखाई देता है। अपनी लालिमा के कारण, अपनी नीलिमा के कारण वो शंख के समान दिखाई देता है। अपने सफेदपन के कारण वो शंख के समान दिखाई देता है। कौन? सुबह का जो आकाश होता है, जो प्रातः काल का नभ होता है, वो कैसा दिखाई देता है? शंख के समान दिखाई देता है। और साथ में लगता है कि किसी ने क्या किया, उस चौका को सूर्य के अगल बगल चारों ओर क्या किया? लिप दिया। तो वो कैसा लग रहा है? तो वो एक चौका को लिपे हुए राख, मतलब किसी ने राख से क्या किया? लिप दिया है, जो अभी गीला पड़ा है। तो समझ में आ रही बात है? ठीक है ना।
तो प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो सुबह का नभ था वो बहुत ही नीला, शंख के समान दिखाई दे रहा था, मतलब अपने नीलिमा के कारण, अपने नीले रंग के कारण वो शंख के समान दिखाई दे रहा था। फिर भोर का नभ राख से लिपा हुआ, और जो सुबह का नभ था, जो सुबह का आकाश था, वह राख से लिपा हुआ चौका के समान दिखाई दे रहा था। जैसे लग रहा था किसी ने आकर उसके चौके को क्या किया, उसके चारों ओर राख से लिप दिया है, जिसके कारण से अभी वो गीला पड़ा हुआ है। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, आगे बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो, क्या ना, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। अब यहाँ पर कहते हैं बहुत काली सील जरा से लाल केसर से। अब कह रहे हैं कि जैसे लगता है कि किसी ने क्या किया, जो काली सील होता है, जो सिलवट होता है, उसको लाल केसर से रंग दिया जाता है। जैसे देखिएगा सिलवट लोग आप देखे सुने कभी, गधा उधा पर लेके बेचने उचने आता है सब, तो वही कहते हैं जो सिलवट होता है वो देखने में शुरू में काला होता है, लेकिन उसको लाल करने के लिए उस पर लाल केसर रंग दिया जाता है, जिसके कारण से लाल रंग का हो जाता है। तो अब बोल रहे हैं कि अब सूर्य उगने वाली है, मतलब उगा नहीं है, थोड़ा सा उसकी किरणें जब बाहर आ रही है, तो जब थोड़ी थोड़ी जब किरणें बाहर आ रही है, तो जो सुबह का स्थिति है वह लाल टाइप का होते जा रहा है। जो काला था, जो काला वाला भाग था, अब वो कैसा हो रहा है, उस पर लालिमा निखरते जा रही है, लालिमा निखर रही है, लाल रंग का किरणें निखर रही है। वही बात है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। तो लिख रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जैसे लगता है कि किसी काले सिलवट को किसी ने लाल केसर से धो दिया है। मतलब जब अंधकार था तो अंधकार धीरे धीरे क्या होगा, दूर हो गया। जैसे लगता है कि किसी ने क्या किया, लाल वाला केसर लाकर उसको धो दिया, जिसके कारण से वो नीला दिखाई देने लगा। और नीला सब कैसा दिखाई दे रहा, सूर्य की रोशनी आने के कारण लाल दिखाई दे रहा, लाल केसर के जैसा वो दिखाई देने लगा है। वही बात आ रही है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जैसे लगता है कि किसी काली सिलवट को लाल केसर से रंग दिया गया और लाल केसर से धो दिया गया है, जिसके कारण से उसकी लालिमा निखर रही है और वो शंख के समान हमें दिखाई दे रही है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे लिखते हैं, सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। बोले सलेट पर, लगता है कि जिसने कहते हैं कि जैसे लगता है कि सलेट पर किसी ने क्या किया, लाल खड़िया चौके रगड़ दिया। आप सिलेट देखिए, सिलेट कैसा होता है, काला होता है। तो वही कहते हैं कि जो अंधकार था उसको क्या किया है, उसको मतलब जो सूर्य की किरणें हैं उसने अपनी आभा से उसको दूर कर दिया। जैसे लगता है कि किसी ने लीप उप कर सारा अंधेरा को दूर कर दिया है। जैसे लगता है कि किसी ने सिलवट पर क्या किया, लाल केसर मल दिया और सारे उसके अंधेरेपन को, अंधकार को दूर कर दिया। वही है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। वही कहते हैं कि जैसे लगता है कि स्लेट पर किसी ने लाल रंग का चौक क्या किया है, खड़िया का मतलब खली को लाकर रगड़ दिया है, मल दिया है, जिसके कारण से वो नीला हमें अब दिखाई दे रही है और सूर्य उग रहा है, जिसके कारण से उसकी लालिमा निखरते जा रही है, आभा निखरते जा रही है। ये बातें कहते हैं। तो सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, कहते हैं कि सलेट पर, जैसे लगता है कि सलेट पर किसी ने लाल खड़िया वाला चौके मल दिया, लाल खड़ी मतलब लाल खली क्या किया, मल दिया। ठीक है ना, आगे पहले समझिए इस बात को, सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो लिखना है कि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जैसे लगता है कि स्लेट पर किसी ने लाल खली क्या किया, रगड़ दिया है। ठीक है ना, आगे नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कहते हैं कि उस लगता है, जैसे लगता है कि नीले जो जल है उसमें किसी मतलब सुंदरी का, किसी परी का जो देह है ना झिलमिला रहा है। जो सुबह का मतलब दृश्य है उसमें कहते हैं कि लगता है कि किसी ने क्या मतलब किसी परी का, किसी लड़की की, किसी गृहिणी का जो देह है वो झिलमिला रहा है, गोरे गोरे देह क्या हो रहा है, झिलमिला रहा है। वही है कि गौर यहाँ पर नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। लेखक कहते हैं कि जैसे लगता है जो सुबह का दृश्य है, जैसे लगता है कि उसमें किसी परी का चाहे किसी गृहिणी का गोरा गोरा जो देह है वो हिल रहा है। ठीक है ना, आगे और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। लेखक कहते हैं कि जैसे सूर्य उगने लगता है तब ये उषा का जो सुंदर जादू था, जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, वो क्या होता है, जादू अब टूट जाता है ना, कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो कहते हैं कि जैसे सूर्योदय होता है उषा का जो जादू है वो क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है ना, एक बार और समझ लीजिए।
प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, कहते हैं जो सुबह का आकाश था वो शंख के जैसा दिखाई दे रहा था, और जो सुबह का आकाश था जैसा लग रहा है कि उसको किसी ने क्या किया है, लिप दिया, राख से लिप दिया है, जिसके कारण से वो गीला पड़ा हुआ है। आगे कहते हैं कि जैसे लगता है कि जो काली सिलवट होती है उसको किसी ने लाल केसर से रंग के उसको नीला कर दिया, मतलब एकदम अपने लालिमा के कारण वो निखर गया। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। वही कहते हैं कि लगता है किसी ने काली सिलवट पर लाल केसर रंग मल दिया है, जिसके कारण से वो शंख के समान दिखाई देता है। आगे भी कहते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। तो लिखना कि लेखक कहते हैं कि जैसे लगता है कि स्लेट पर किसी ने लाल खली रगड़ दिया है, मल दिया है, जिसके कारण से वो उसकी लालिमा निखर रही है। आगे नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, कहते हैं कि जो सुबह का आकाश से जो नीला रंग है उसमें लगता है कि किसी परी का जो गोरा गोरा देह है वो झिलमिला रहा है, हिल रहा है, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और लेखक कहते हैं कि जैसे सूर्य उगता है कि उषा का ये जो जादू है, जो आकर्षित करने वाला जादू है, ये टूट जाता है। तो इस तरह से आपका ये उषा कविता था, और ये सारी बातें आपको समझ में आ भी गई होगी, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।